यस तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। ये सब आपके जो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड आ गए उनके सब एप्लीकेशंस में आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका एक बेसिक टॉपिक लिखवा देता हूँ। ये लिखना आपको एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, इसमें फर्स्ट है स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। और जो सेकंड आएगा वो आएगा स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल। और थर्ड स्कैटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर। स्कैटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर। हार्ड स्फीयर का मीनिंग यहाँ पर ये आएगा, वैसे एक्चुअल में जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? इनफाइनाइट, उसके अराउंड। अब देखो ये तीन टॉपिक है जिनमें से ये दोनों मोस्ट है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत शायद एग्जाम में पूछा हुआ ही नहीं है, या पूछेगा तो इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। इन दोनों के आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। काफी बार ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। लिख लेना इसको। अब देखो मैंने एक जब पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड करवाया था तो उस टाइम मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड एप्लीकेबल ओनली फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग। दैट इज पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड एप्लीकेबल ओनली फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग। तो हम यहाँ पर जितने भी टॉपिक में बात करेंगे और जहां पर पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड आएगा वहां पर अपन बात करेंगे फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग। फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग। तो टॉपिक लिख लेना, दोबारा लिख देता हूं मैं, स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। देखो भाई, सबसे पहले तो लो एनर्जी की बात करेंगे, तो लिख लेते हैं इसको। लेट अस कंसीडर ए लो एनर्जी स्कैटरिंग पार्टिकल। लेट अस कंसीडर ए लो एनर्जी स्कैटरिंग पार्टिकल। ठीक है, द डेल्टा पोटेंशियल। डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, ऐसे कोई वैल्यू एक फिक्स पॉइंट के आसपास में इनफाइनाइट हो तो उसको अपन किसके द्वारा शो करते हैं? डिराक डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में। तो वही हम यहां पर क्या करेंगे, लेके चलेंगे। द डेल्टा पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट एज डेल्टा पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट एज। देखो ये ऐसे मान लो, इस साइड क्या ले लिया पोटेंशियल को, जैसे मैं किससे लिखूं? वी आर से लिख दूं। पोटेंशियल को किससे लिख दूं? वी आर से। इस साइड में ले रहा हूं आर, यहां पर ये ओरिजिन पॉइंट है, और डेल्टा पोटेंशियल यहां पर आर इज इक्वल ए के ऊपर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, ऐसे ये हो गया। और ये कहां पर है? यहां से डिस्टेंस आर इज इक्वल ए।
यहाँ पर ए से कुछ वैल्यू कम है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए माइनस एप्सिलन और ये लिख रहा हूँ ए प्लस एप्सिलन। अब डेल्टा फंक्शन होता है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मैक्सिमम होता है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मैक्सिमम, और उसके साइडों में क्या होता है जीरो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट्स है ये अप्रोक्सीमेट इस ई के आसपास है, इसका मतलब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना। तो ये है हमारा पास डेल्टा पोटेंशियल की फॉर्म, ये है डेल्टा पोटेंशियल की फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, इन मैथमेटिकल फॉर्म। इन मैथमेटिकल फॉर्म वी आर जो पोटेंशियल है, देखो डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल एक्स माइनस ए होता है ना, डेल एक्स माइनस ए, इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल होती है, या तो 1 या फिर 0। 1 कब होगी, x इक्वल ए हो जाए तो 1, और x यदि a नहीं है तो 0 होती है। तो यहां पर इस a पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है, इसका मतलब डेल आर माइनस ए के द्वारा शो करेंगे इसको, डेल आर माइनस ए के द्वारा। और ये जो पोटेंशियल है इसकी स्ट्रेंथ मान लो गामा, पोटेंशियल की वैल्यू आर बराबर ए के ऊपर क्या मान ले, गामा, ठीक है ना। तो ये है, समझ में आ रहा है ये। अरे भाई कहने का मतलब ये है कि R इक्वल ए होगा ना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो गामा बच जाएगा, ये केवल स्ट्रेंथ बच जाएगी इसकी, और R की वैल्यू ए नहीं तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और बाकी जो जगह है वहां पर इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां पर लिख देते हैं R इज इक्वल ए के लिए, ठीक है, और R नॉट इक्वल ए रहेगा तो ये 0 रहेगा। हियर ये छोड़ो, इसमें आ गया सब कुछ, इसी में आ गया। इसको मैं रीजन फर्स्ट मान लेता हूं, उसको रीजन सेकंड मान लेता हूं। ये R लेस देन ए है, ये R ग्रेटर देन ए है, तो ये लो इसे ले लिया मैंने R इज इक्वल ए के लिए, R लेस देन ए और R ग्रेटर देन ए, यहां पर ये वैल्यू 0 है, यहां पर ये वैल्यू क्या है, 0, पोटेंशियल साइडों में क्या है, 0। हियर गामा इज इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल, स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल, ठीक है भाई। तो अपन को पोटेंशियल पता चल गया। जब पोटेंशियल हमारे पास में गिवन है तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, ये बना लेना, पहले ये लिख लेना, फिर ये इसके साइड में ये लिख लेना। उसके बाद में हमारे पास में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से अपन क्या कर सकते हैं, उसका वेव फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो करें इसका वेव फंक्शन डिटरमाइन, ये पता है सबको। सबसे पहले अपन R लेस देन ए रीजन की बात करेंगे, उसके बाद में R ग्रेटर देन ए रीजन की बात करेंगे, और लास्ट में इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर R लेस देन ए, ये लिख लेना सब। इसको रफ कर लेता हूं मैं, आपको आइडिया हो गया, या मैं साइड में इसको लिख देता हूं। देखो ये आया है R इज इक्वल ए के लिए वी आर की वैल्यू आई है गामा डेल R माइनस ए, और ग्रेटर और लेस के लिए आई है 0। यह है नाउ we know that time independent Schrodinger equation is given by टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाई क्या होती है, माइनस एच के टी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, एम की जगह म्यू लेंगे यहाँ पर 2 म्यू डेल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दो मैं डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं फंक्शन मान लू यू, यू मान लू क्या, यू आर, ठीक है, प्लस वी आर, ये साई ले लो रे यार, साई आर, और ये वी आर साई आर इज इक्वल ई साई आर।
यही होती है वैल्यू। अब देखो इन रीजन आर लेस देन ए, इन रीजन आर लेस देन ए क्या हो जाएगा, ये माइनस वी आर की वैल्यू 0 है, सो माइनस एच कैट स्क्वायर ओवर 2 म्यू डी स्क्वायर साई आर ओवर डी आर स्क्वायर, ये 0 तो ये ई साई आर। सही लिख रहा हूं मैं। अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये डी स्क्वायर साई आर ओवर डी आर स्क्वायर माइनस 2 म्यू ई ओवर एच कैट स्क्वायर, और ये साई आर इस साइड लेके आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा भाई, डी स्क्वायर साई आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू ई अपॉन एच कैट स्क्वायर साई आर इज इक्वल 0। ठीक है, इसको के स्क्वायर मान ले तो क्या हो जाएगी वैल्यू, डी स्क्वायर साई आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर इज इक्वल 0 लिख देना यहां पर। के स्क्वायर किसको कंसिडर किया आपने, 2 म्यू ई अपॉन एच कैट स्क्वायर। म्यू जानते हो ना यहाँ पर क्या, रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम, रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम, टारगेट पार्टिकल और जो इंसिडेंट पार्टिकल था उन दोनों का रिड्यूस मास। ठीक है ना, m1 m2 डिवाइड m1 प्लस m2। अब देखो बीएससी थर्ड ईयर में इस प्रकार की इक्वेशन को आपने खूब सोल्व किया है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल में या साइन कोस के फॉर्म में आएगा, या तो एक्सपोनेंशियल में या साइन कोस के फॉर्म में, कोई भी एक कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई साई आर इज इक्वल ए साइन के आर, ए साइन के आर, ये होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड। अब ए सी जो हमारे पास में जो रीजन है आर ग्रेटर देन ए, आर ग्रेटर देन ए, यहां पर एम्पलीट्यूड है इसका। ए सी जो हमारे पास ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में भी पोटेंशियल 0 है, इस रीजन में भी पोटेंशियल क्या है, 0। जब इस रीजन में भी पोटेंशियल 0 तो इसका मतलब इसी प्रकार का कुछ सॉल्यूशन आएगा। और यहां पर ये कर लेना आर लेस देन ए के लिए है, ये आर लेस देन ए के लिए। तो जब इस प्रकार के आर ग्रेटर देन ए में भी जब पोटेंशियल 0 तो इसका मतलब सेम टू सेम सॉल्यूशन आएगा। लेकिन जब कोई पार्टिकल या कोई वेव एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगी, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगी, तो वो क्या करेगी, उस जो बीच में जो पोटेंशियल बैरियर आ गया उसको वो क्रॉस करके जाएगी। ठीक है ना, तो जब वो उसको क्रॉस करके जाएगी तो उसकी वेव में कुछ फेज चेंज हो जाएगा, कुछ फेज चेंज प्लस उसका कुछ एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो कुछ एम्पलीट्यूड चेंज कर दो और कुछ इसमें जो फेज चेंज हुआ है वो और ऐड कर दो, तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहां पर टोटल वेव इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली इन रीजन आर ग्रेटर देन ए, इन रीजन आर ग्रेटर देन ए, वहां पर भी क्या है, वी आर इज इक्वल 0, देन ऑन सॉल्विंग वी आर की वैल्यू 0 यहां पर पकड़ दो तो सेम डेरिवेशन आएगा, सेम डेरिवेशन यहां तक। ऑन सॉल्विंग वी गेट इक्वेशन 1, वी गेट सेम टू सेम आएगा, डी स्क्वायर साई आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर इज इक्वल 0। लेकिन यहां पर कुछ फेज चेंज हो जाएगा, वो लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या यहां पर लिख दूं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या हो जाएगा, साई आर, आर ग्रेटर देन ए के लिए एम्पलीट्यूड मान ली बी हो गया, साइन के आर प्लस डेल नोट, हियर
डेल नोट इज इक्वल फेज चेंज इन वेव, फेज चेंज इन वेव, ये इक्वेशन थर्ड और ये आर ग्रेटर देन ए के लिए है। सेम टू सेम सॉल्यूशन, लेकिन जब रीजन बी में जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड चेंज होगा प्लस उसकी वेव में कुछ फेज चेंज हो जाएगा, तो वो दोनों को मैंने ऐड करके यहां पर लिख दिया, ये इक्वेशन 3। अब अपन अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन। नाउ ऑन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या थी, देखो इधर आपने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, यहां पर r इक्वल ए था, यहां पर r लेस देन ए, यहां पर r ग्रेटर देन ए। इस साइड का फंक्शन तो ये आ गया और इस साइड का फंक्शन ये आ गया, तो इस बाउंड्री r बराबर 1 के ऊपर क्या हो जाएंगे, इस साइड का फंक्शन इस साइड का फंक्शन मैच हो जाएगा सेम, तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, अप्लाई करेंगे। तो देखो ऑन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई आर, जो आर, इसको ऐसे लिखो, साई आर जो आर ग्रेटर देन ए के लिए है, ये आर बराबर ए पर, और जो साई आर जो आर लेस देन ए ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए, ये भी आर बराबर ए पर सेम हो जाएगा। ये ऐसे लिखो, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। नाउ ऑन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, 8r इज इक्वल ए, 8r इज इक्वल ए, साई आर जो r ग्रेटर देन ए के लिए है और साई आर जो r लेस देन ए के लिए है, दोनों सेम। तो देखो कर दो यूज इक्वेशन सेकंड और थर्ड का, सेकंड और थर्ड का यूज कर दो, और जहां पर r दिख रहा है वहां पर a पुट कर दो। क्या लिखेंगे, ऑन यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, ये वाला a साइन के ए इज इक्वल बी कोस के ए प्लस डेल नोट, ये इक्वेशन 4। तो ये जो इक्वेशन आई है मैं उनको साइड में लिख लेता हूं, बाद में इनकी रिक्वायर्ड होगी। तो एक इक्वेशन कौन सी आई, देखो साई आर जो आर ग्रेटर देन ए के लिए है, ए साइन के आर, एक, और ये इक्वेशन है हमारे पास में सेकंड। एक इक्वेशन आई साई आर जो आर ये लेस देन के लिए है, ये ग्रेटर देन के लिए, और ये इक्वेशन क्या आई है, बी साइन के आर प्लस डेल नोट, ये इक्वेशन कौन सी है, थर्ड। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन ये आ गई। फोर्थ इक्वेशन क्या आई है, ए साइन के ए इज इक्वल बी, ये भी साइन है भाई, ये मिस्टेक से कर दिया मैंने, बी साइन के ए प्लस डेल नोट, ये इक्वेशन 4। यहां तक लिखो एक बार सब। ठीक है, अब R इज इक्वल ए वाला जो रीजन था उसकी बात करेंगे। अब देखो भाई, नाउ वेव इक्वेशन या वेव इक्वेशन इंक्लूडिंग, ये ऐसे लिखो, नाउ वेव इक्वेशन 4 ऑल वैल्यूज ऑफ आर। हमें इक्वेशन लिखनी है आर की सभी वैल्यू के लिए, इंक्लूडिंग आर इज इक्वल ए, जिसमें आर इज इक्वल ए भी आ जाएगा।
आर इज, अब देखो आर इज इक्वल ए हो जाएगा तब तो जो आपके पास जो फंक्शन था वी आर गामा डेल आर माइनस ए, इसमें आर की सब वैल्यू है, आर की वैल्यू ए है तो गामा रहेगा और यदि ए नहीं है तो जीरो, लेकिन पूरी रेंज आ रही है इसमें तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन देखो माइनस एच के स्क्वायर ओवर 2 म्यू डी स्क्वायर साई आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस वी आर की वैल्यू गामा डेल आर माइनस ए इज इक्वल ई साई आर, ई साई आर। अब देखो भाई इसको लिखते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 म्यू अपॉन एच के स्क्वायर से मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 म्यू अपॉन एच के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ये तो आपस में कैंसिल, ये डी स्क्वायर साई आर ओवर डी आर स्क्वायर, ये माइनस 2 म्यू ओवर एच के स्क्वायर, ये गामा डेल आर माइनस ए इज इक्वल, ये यहां पर क्या बनेगा माइनस 2 म्यू ई अपॉन एच के स्क्वायर साई आर, और ये क्या हुआ के स्क्वायर हो गया, और लिखो इसको डी स्क्वायर साई आर अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस 2 म्यू गामा अपॉन एच के स्क्वायर डेल आर माइनस ए, यहां पर साई आर भी कर देना भाई, साई आर भी कर देना, यहां पर भी कर देना साई आर, साई आर, ये साई आर इज इक्वल माइनस के स्क्वायर साई आर, इस साइड ले आओ इसको, क्या हो जाएगा ये देखो डी स्क्वायर साई आर अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस 2 म्यू गामा अपॉन एच के स्क्वायर, और ये डेल आर माइनस ए साई आर प्लस के स्क्वायर साई आर इज इक्वल 0, ये आ गया। अब देखो अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, अब क्या कर दे इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन देखो नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, ये करो भाई एक बार करो, देखो क्या हो जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा डी स्क्वायर साई आर अपॉन डी आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, ऐसे होगा, और ये इंटीग्रेशन के लिए डी आर, ठीक है ना। फिर माइनस देखो 2 म्यू गामा अपॉन एच के स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, यहां पर क्या बच रहा है साई आर डेल आर माइनस ए, और मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, और ये डी आर, ठीक है, प्लस यहां पर के स्क्वायर, और कुछ भी है क्या
साई आर ये डी आर ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल 0। इसको लिखो भाई। अब देखो डिराक डेल्टा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सिंस डिराक डेल्टा प्रॉपर्टी से a माइनस एप्सिलॉन से जो a प्लस एप्सिलॉन साई आर डेल आर माइनस ए डी आर ए, इसको क्या लिख देंगे अपन डायरेक्ट साई ए। यह आपने प्रीवियस में पढ़ा होगा कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी ऐसे कुछ था, एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल डायरेक्ट एफ ए लिखते हैं अपन। शर्त क्या होनी चाहिए कि यहां पर जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू इस लिमिट में होनी चाहिए। तो आ रहा है यहां पर r इज इक्वल क्या आ रहा है a, और ये a की वैल्यू a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में तो आएगी यहां पर। इसका मतलब ये वैल्यू इस लिमिट में है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पर ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख देना भाई। ठीक है ना। और ये देखो सिंस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, एप्सिलॉन क्या टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये है जब टेंड्स टू 0 है तो साई आर डी आर ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, ये भी क्या होगा अप्रोक्सीमेट 0, क्योंकि फंक्शन में चेंज बहुत कम होगा, फंक्शन में चेंज कम होगा तो यहां पर टोटल इसका इंटीग्रेशन भी अपर लिमिट का लोअर लिमिट का चेंज बहुत कम होगा, अपर लिमिट का लोअर लिमिट का चेंज बहुत कम होगा, तो ये अप्रोक्सीमेट 0। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों कंडीशन इस इक्वेशन, शायद ये 5 इक्वेशन है, इस इक्वेशन 5 में अप्लाई कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 फिफ्थ में अप्लाई करो, क्या आएगा a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन डी स्क्वायर साई आर अपॉन डी आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर माइनस 2 म्यू गामा अपॉन एच केट स्क्वायर। यहां पर साई आर की जगह ये साई ए हो गया और ये इज इक्वल 0 हो गया, इज इक्वल 0। अब देखो आगे इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन से एक बार डिफरेंशियल कैंसिल, इस इंटीग्रेशन से एक बार डिफरेंशियल कैंसिल, तो क्या बच जाएगा ये डी साई आर अपॉन डी आर, कहां से कहां तक a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और इसको इस साइड लेके आओ तो 2 म्यू गामा अपॉन एच केट स्क्वायर और ये साई ए, ये साई ए। ठीक है ना। अब ये साई ए की वैल्यू यहां से पुट कर दो 4 से, सॉरी 3 से, आर की जगह ए पुट कर दो तो क्या हो जाएगा ये ऑन यूजिंग इक्वेशन 3 फॉर आर इज इक्वल ए, क्या हो जाएगा डी साई आर अपॉन डी आर, ये a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन। इक्वेशन 2 से भी सॉल्यूशन आ सकता है, इक्वेशन 2 से भी सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है ना, वो कोई कंफ्यूज मत होना, ये लिख देना चाहिए, ये लिख देना। अभी नहीं पता चलेगा, लास्ट में आप पूरा सोल्व करोगे तो लास्ट में सॉल्यूशन एक ही आएगा, इज इक्वल 2 म्यू गामा अपॉन एच केट स्क्वायर। इसको r इज इक्वल 1 के लिए लिखो तो b साइन के ए प्लस डेल नोट, b साइन के ए प्लस डेल नोट। अब देखो लिमिट कैसे लगते हैं अपन, डी साई आर अपॉन डी आर ए प्लस एप्सिलॉन, और लोअर लिमिट किस में आएगी माइनस में, डी साई आर अपॉन डी आर ए माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल 2 म्यू गामा अपॉन एच केट स्क्वायर बी साइन के ए प्लस डेल नोट।
के ए प्लस डेल नोट। अब देखो भाई, ये ग्रेटर देन ए है क्या? ग्रेटर देन ए है ना, क्योंकि ए प्लस एप्सिलन। ये लेस देन ए है, तो लेस देन ए की इक्वेशन ये है, ग्रेटर देन ए की इक्वेशन ये है, तो सेकंड और थर्ड का यूज कर दो यहां पर। ऑन यूजिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 क्या हो जाएगा? ए साइन, सॉरी पहले डिफरेंशियल है, डी अपॉन डी आर, साई आर की वैल्यू ए साइन के आर, ठीक है, और ये ए प्लस एप्सिलन, फिर माइनस डी ओवर डी आर बी साइन के आर प्लस डेल नोट, और ये ए शायद मैंने एक्सचेंज कर दिया भाई, ग्रेटर देन और इसका अलग अलग वैल्यू रख दी। ग्रेटर देन ए की ये है, तो d बाई डी आर बी साइन के आर प्लस डेल नोट, आर ए प्लस एप्सिलन, ठीक है ना, फिर माइनस d बाई डी आर, ये लेस देन की ये वाली इक्वेशन a साइन के आर, और ये a माइनस एप्सिलन की, इज इक्वल क्या आ रहा है? 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर, या यहाँ पर लिख दूँ स्कूल में, ये इसका कोई यूज है नहीं ना, इज इक्वल 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर बी साइन के ए प्लस डेल नोट, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। अब करो इसका डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? बी तो कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है? कोस के आर प्लस डेल नोट, यहां पर क्या है? ए प्लस एप्सिलन, ठीक है, फिर माइनस इसका क्या हो जाएगा? ए कोस, यहां पर के बाहर आएगा भाई, आता ना बाहर, साइन का ये हो जाएगा, फिर आर का 1 और के बार, ऐसे ही के यहां पर भी बाहर आएगा, कोस के आर, ये ए माइनस एप्सिलन इज इक्वल 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर बी साइन के ए प्लस डेल नोट, ठीक है। 4 आपको पता है कि x टेंस टू क्या है? 0, इसका मतलब a प्लस एप्सिलन लिखो, या फिर ये अप्रोक्सीमेट इक्वल ए माइनस एप्सिलन के, इसको मैं क्या मान लूं? a मान लूं। और भाई एप्सिलन की वैल्यू टेंस टू 0, तो इसका मतलब ये सभी वैल्यू a के इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? के बी कोस के ए प्लस डेल नोट, ये आएगी, इज इक्वल सॉरी माइनस ए के कोस के ए, ठीक है, इज इक्वल 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर, और ये बी साइन के ए प्लस डेल नोट, ठीक है भाई। करो इसको आगे, इसको लिखो, तो रख कर दो इसको, तो यहां पर इसको इस साइड लेके आएंगे, तो क्या बचेगा? ए के कोस के ए, सही लिख रहा हूं क्या मैं? ए के कोस के ए इस साइड जाएगा, या फिर ऐसे करूं, चलो लिख लो रे यार, ये यहां पर के बी कोस के ए प्लस डेल नोट, ये आ गया, ये इस साइड तो प्लस में, अब इसको इस साइड लेके आओ तो माइनस में 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर, एच कैट स्क्वायर, ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई।
2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर बी साइन के ए प्लस डेल नोट। सही है। ये इक्वेशन आई थिंक इक्वेशन 5 है ये, या फिर आप लोग और देख लेना कौन सी है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन जो 5 है इसको इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 4 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन 5 डिवाइड बाई इक्वेशन 4, तो ए के कोस के ए डिवाइड में एलएचएस से एलएचएस को डिवाइड ए साइन के ए इज इक्वल यहां पर के बी कोस के ए प्लस डेल नोट डिवाइड में बी साइन के ए प्लस डेल नोट, फिर माइनस 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर और ये बी साइन के ए प्लस डेल नोट ओवर एलएचएस को डिवाइड कर आरएचएस को डिवाइड कर रहे हैं ना, बी साइन के ए प्लस डेल नोट, के ए प्लस डेल नोट। तो यहां पर देखो ये ए से ए कैंसिल, ये के बचा हुआ है, ये क्या हुआ कोट के ए, ये आ रहा ना, ये बी कैंसिल तो के ये क्या रहा कोट के ए प्लस डेल नोट, कोट के ए प्लस डेल नोट, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इसे, माइनस 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर। ठीक है, लिखो इसको यहां तक। अब इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है इसका, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोट ए कोट बी माइनस 1 कोट ए प्लस कोट बी, यही होता है ना। इसको रब कर देता हूं मैं अब। लिखो भाई, सिंस फॉर्मूला ये होता है कोट ए कोट बी, कोट ए सॉरी ये होता है कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कोट ए कोट बी माइनस 1 कोट ए प्लस कोट बी, बाकी मुझे तो यही याद है, बाकी और कुछ होता तो आप लोग देख लेना भाई। ठीक है ना, के कोट के ए, ये के फॉर्मूला ए के ए है, बी डेल नोट है, कोट के ए कोट डेल नोट माइनस 1 ओवर कोट के ए प्लस कोट डेल नोट माइनस 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो इसको आगे, इसको सोल्व करते हैं भाई। एलएचएस आ रहा है, ये एलएचएस यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा और एलएचएस यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो के कोट के ए इस साइड ले आऊं इसको, तो ये हो जाएगा कोट के ए प्लस कोट डेल नोट, यहां पर क्या बच रहा है के कोट के ए कोट डेल नोट माइनस 1, ये एलएचएस यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर और ये कोट के ए प्लस कोट डेल नोट। ठीक है ना, अब देखिए खोलिए इसको, के कोट स्क्वायर के ए प्लस के कोट के ए कोट डेल नोट इज इक्वल के कोट के ए कोट डेल नोट और ये माइनस के, सही कर रहा हूं क्या, माइनस के और ये माइनस 2 म्यू गामा
ओवर एच कट स्क्वायर कोट के ए प्लस कोट डेल नोट। तो ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया कैंसिल। इस के को इस साइड लेके आ जाऊं मैं, इस के को इस साइड, तो क्या हो जाएगा के प्लस प्लस का हो जाएगा ना के कोट स्क्वायर के ए इज इक्वल माइनस 2 म्यू गामा ओवर एच कट स्क्वायर कोट के ए प्लस कोट डेल नोट। ठीक है, यहां से के कॉमन, के कॉमन, तो अब क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर के ए इज इक्वल माइनस 2 म्यू गामा ओवर एच कट स्क्वायर कोट के ए प्लस कोट डेल नोट, कोट के ए प्लस कोट डेल नोट। ये कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, लिखो इसको यहां तक। ये के कोसेक स्क्वायर के ए, कोसेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर कोट के ए प्लस कोट डेल नोट। ठीक है भाई, ये इक्वेशन 6। अब करते हैं इसको आगे। फोर, अपन किसकी बात कर रहे हैं, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में लो एनर्जी स्कैटरिंग, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, दैट इज के ए वेरी वेरी लेस देन 1, के ए वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर के ए की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, यानी आप लोग ये लिखते हो क्या, थीटा अप्रोक्सीमेट क्या हो 0, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा और कोस थीटा अप्रोक्सीमेट 1 लिखते हैं ऐसा। तो यहां पर यही करेंगे, जो कोसेक स्क्वायर के ए इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर के ए लिखेंगे, और साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, तो ये अप्रोक्सीमेट 1 बाई के ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब जो कोट के ए है, कोट को क्या लिखेंगे, कोस के ए डिवाइड साइन के ए, ये तो 1, ये के ए, तो 1 ओवर के ए, 1 ओवर के ए। ये सब वैल्यू इक्वेशन 6 में लिखो भाई, लिखो इनको। ये सब वैल्यू यहां पर रख दे, ये कर लिया होगा आपने, तो इसको रब कर देता हूं मैं। ये लिखा ना, सो फ्रॉम इक्वेशन 6, सो फ्रॉम इक्वेशन 6, ये के, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आपके पास में आई है 1 ओवर के स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2 म्यू गामा ओवर एच कट स्क्वायर, ये कोट के ए की वैल्यू 1 बाई के ए, और ये कोट डेल नोट। सही है। तो ये के ए कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर, ये शायद मिस्टेक हो गई, शायद यहाँ पर लग रहा मुझे, ऐसा हो सकता है, बाकी देख लेना आप लोग।
कहीं पर हुई हो तो आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन होगी ऐसे ही। हो सकता है कहीं पर मैं कैंसिल करने में भूल गया हूँ, या फिर हो सकता है ये भी हो के ए स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर, या ऐसे करो, ये के 1/k स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, इसको ऐसे के छोड़ दो, इस के को यहां पर ले आओ, ठीक है। 1 ओवर इसको भी खोलो, के ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ए, फिर माइनस 2 म्यू गामा ओवर एच कैट स्क्वायर, और ये के भी साथ में रहेगा, और ये कोट डेल नोट, कोट डेल नोट। अपन को कोट डेल नोट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड लेके जाएंगे अपन, क्या हो जाएगा ये 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर के, ये कोट डेल नोट इज इक्वल, इस साइड लेके जा रहे हैं तो इस साइड तो प्लस में, और ये इस साइड तो माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर के स्क्वायर ए, फिर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर। अब कैसे आएगा भाई ये 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर के कोट डेल नोट, और ये लो मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर के स्क्वायर। अब क्या बन रहा है ये 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर के कॉमन लिया तो 1 बाई के ए प्लस 1 बाई के ए स्क्वायर लिखो यहां तक। इसको देखो कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या। अरे ये कॉमन सही नहीं लिया अपन ने, कॉमन सही नहीं लिया ना अपन ने, कॉमन सही नहीं लिया, कॉमन सही नहीं लिया। 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर के है कोट डेल नोट, तो इसको कॉमन ऐसा लो ना भाई, ये कैंसिल हो जाए। 2 म्यू गामा अपॉन एच कैट स्क्वायर के ही कॉमन लो एक बार, इतना ही कॉमन लिया तो, और एक 1 बाई के ए कॉमन ले लिया। अब क्या बन रहा है, ये मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया क्या, और माइनस के साथ लिया है, माइनस तो दोनों में है, इसका मतलब ये 1 रह गया, और ये यहां पर के स्क्वायर ए है, इसका मतलब यहां पर एक ए बच गया, ये ऊपर तो ये नीचे रहेगा, एच कैट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए, 2 म्यू गामा ए। तो अब क्या बन रहा भाई, ये कैंसिल हो गया, सही ले रहा हूं कॉमन, आप लोग और देख लेना मैथ के स्टूडेंट्स हो, ये कैंसिल, तो कोट डेल नोट इज इक्वल माइनस 1 ओवर के ए 1 प्लस एच कैट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए। ये करो भाई, हो गया ये इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 7।
कर लो इसको यहां तक। और अब जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दो, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला कल आया था आपके पास में, क्या था वो, लिखो उसको। नाउ वी नो दैट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समेशन एल इज इक्वल 0 टू इंफिनिटी 2l प्लस 1, ऐसे कुछ था ना, 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल एल, साइन स्क्वायर डेल एल, ये था। देखो नाउ फॉर एस वेव, एस वेव के लिए एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0 क्यों लेते हैं, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, एस पी डी एफ इस प्रकार से। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी रहेगी, इसका मतलब वो एस ऑर्बिट के अराउंड मोशन करेगा। क्या करेंगे इसमें, फॉर एस वेव एल इज इक्वल 0 लिख लेना ब्रैकेट में, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, लो एनर्जी स्कैटरिंग, लो एनर्जी स्कैटरिंग, एल की वैल्यू 0 कर दें तो सिग्मा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, एल की वैल्यू 0, तो इसका मतलब समेशन के लिए एल की वैल्यू 0, ये तो ये समेशन का कोई रोल नहीं है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल नोट, साइन स्क्वायर डेल नोट, ठीक है। और सिग्मा टी 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल नोट को 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर डेल नोट, क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर डेल नोट, और सिग्मा टी 4 पाई ओवर के स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर डेल नोट, 1 प्लस कोट स्क्वायर डेल नोट। तो 7 का यूज कर दो यहां पर, 7 का यूज करो, यूज करो भाई, लिख लो इसको, लिखो इसको, करो ऑन यूजिंग इक्वेशन 7, ऑन यूजिंग इक्वेशन 7। तो क्या आएगा, देखो ऑन यूजिंग इक्वेशन 7 सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई अपॉन के स्क्वायर 1 ओवर 1, देखो ये कोट की वैल्यू माइनस में, लेकिन वहां पर स्क्वायर तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस स्क्वायर है तो 1 ओवर के स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और ये यहां पर 1 प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई यहां पर के ए की वैल्यू बहुत कम है, जब के ए कम है तो ये स्क्वायर तो और भी कम हो गया, ये वैल्यू कम होती है, ये पूरी क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ेगी, ये ओवरऑल बढ़ती इसके कंपेयर में ये क्वांटिटी हाई रहेगी। क्या लिखेंगे, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग 1 ओवर के स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस एच कैट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए, 2 म्यू गामा ए वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर, और ये 1 ओवर, फिर ये भी डिवाइड में है, के स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस एच कैट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए, ये के स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ए स्क्वायर 1 डिवाइड में 1 प्लस एच कैट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए, इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। अपन यहां पर क्या ले रहे हैं, डेल्टा पोटेंशियल। डेल्टा पोटेंशियल में क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर गामा ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी, 0।
तो क्या लिखेंगे, फॉर हाई स्ट्रेंथ 1 वेरी वेरी ग्रेटर देन एच के टी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा, दैट इज 1 प्लस एच के टी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए है, इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे 1, देयरफॉर सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ए स्क्वायर। ये लो भाई फॉर्मूला 4 पाई ए स्क्वायर। लिखो इसको, तो यहां पर ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो लिखो सो इट इज क्लियर दैट, सो इट इज क्लियर दैट in scattering from delta potential in case of low energy scattering, the total scattering cross section does not depends on energy of incident particle, ठीक है, ये लिख लेना। ऐसे ही यदि आपके पास ये हो, यदि पोटेंशियल ऐसा हो, वापस जैसे पहले ऊपर वाले में था ना प्लस वी, अब यदि माइनस में हो, माइनस गामा डेल आर माइनस ए हो, तो जो आपके पास में जो सिग्मा टी है वो वैल्यू हो जाएगी 4 पाई ए स्क्वायर 1/1, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस एच के स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हो जाएगा, कर लेना नोट लगा के इफ, तो उसकी कंडीशन में ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये टॉपिक आपका ओवर हो गया भाई, ठीक है ना। ये कर लेना इसको ऐसे कैसे, ये टॉपिक आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। तो अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल। सेम प्रोसीजर वहां पर चलेगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट और जो लास्ट वाला हार्ड स्फीयर पोटेंशियल था वो इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में था ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।